हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे एक बार फिर से। तो पिछली जो टॉपिक थी वो डाइस की थी, जो पूरा डाइस का चैप्टर हम लोगों ने कवर कर लिया था। आई होप सो आप लोगों ने उसका प्रैक्टिस किया होगा। अब ये तो एक चैप्टर नहीं है हालांकि, लेकिन मैं एक टॉपिक लेके आया हूँ आपके लिए, जो आजकल बहुत पूछ रहा है पेपर्स में। एसएससी के पेपर्स में तो देखने को मिल ही जाता है, उसके अलावा स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में पूछ लेता है अगर उसे मॉडरेट लेवल पे पेपर सेट करना हुआ तो। वो है क्वेश्चन है वो आता है, टाइप जो होती है उसकी वो है जानवरों से संबंधित प्रश्न। अब इसमें क्या होता है ना कि आपको कुछ जानवरों की संख्या या इंसानों की संख्या नहीं दी होगी, उसके सिर या पैरों की संख्या दी होगी, और उसके थ्रू आपको या तो जानवर की संख्या होगा या तो इंसान की संख्या हो गई, ये ज्ञात करना होता है। इस प्रकार के क्वेश्चंस में सिर और पैर के जो संख्या है वो दी होती है, टोटल सिर इतने हैं, टोटल पैर इतने हैं करके। तो उसको कैसे फाइंड आउट करना है, बहुत ही ईजी तरीका है, घबराने वाली बात ही नहीं है इसमें। कई लोग क्या होते हैं कि बहुत जोड़ तोड़ करने लग जाते हैं इसके लिए, लेकिन इसका बहुत ही साधारण सा तरीका है, इक्वेशन से बन जाता है ये। तो वो देखेंगे हम आज, और मैं एक क्वेश्चन ले लेता हूँ, उसको देखते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि आखिर कैसे उसको सॉल्व करना है। सो देखिए, यहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन लिया है। जो क्वेश्चन क्या कहता है, एक चिड़ियाघर में चूहे एवं कबूतर हैं। यदि कुल 90 सिर व 224 पैर हैं तो कबूतरों की कुल संख्या क्या है। आपको एक चिड़ियाघर का डिटेल दिया है जहाँ पे चूहे और कबूतर दोनों हैं, और सिरों की संख्या दी गई है 90 और पैरों की संख्या दी गई है कुल 224, यानी चूहे और कबूतर मिला के 90 सिर हैं और 224 पैर हैं वहाँ पे। तो आपको क्या फाइंड आउट करने बोला है कि कबूतरों की कुल संख्या क्या है, और यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हैं, A68, B70, C72, D80। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल मेथड है। बस आपको जो भी डिटेल दिया है उसको XY के फॉर्म में लिखते जाना है। कैसे, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, माना आप दो कैरेक्टर्स ले लीजिए X एंड Y, है ना। अब दो कैरेक्टर्स ले लीजिए X एंड Y। अब इसको क्या करेंगे, एक कॉलम टाइप का तैयार करेंगे। एक तरफ लिख लेते हैं सिर, दूसरी तरफ लिख लेते हैं पैर, और साइमल्टेनियसली इधर लिख लेते हैं हम चूहे, और यहाँ लिख लेते हैं कबूतर। तो ये एक कॉलम सा क्रिएट हो गया है। तो अब सिर की बात की जाए, अगर यहाँ पे एक देखिए छोटा सा लॉजिक है, सिर की बात की जाए तो सभी के एक ही होते हैं, है ना। सिर सभी का एक ही होता है, यहाँ पे रेयर केस वाली बात नहीं चल रही है, आपको एक ही मान के चलना है सिर को, ठीक है। तो सबके सिर एक होते हैं, चाहे वो चूहा हो, कबूतर हो, शेर हो, या कोई और जानवर हो, इंसान हो, सबका सिर जो होता है वो एक ही होता है ना। तो एक होता है तो एक्स को x×1 लिख लेते हैं, है ना। कबूतर के लिए भी y सिर होंगे क्योंकि एक ही है, ठीक है। ये कैसे हुआ है, 1×x 1×y, ऐसा हुआ है ना। अब पैर की बात की जाए, चूहे की पैर की बात अगर की जाए तो चूहे के कितने पैर होंगे, 4 पैर होंगे, और कबूतर के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे, है ना। तो अब चूहे के जो पैर हैं वो क्या होंगे, सेम 4×x 4x, और कबूतर के 2×y 2y। तो यहाँ पे आपको एक चार्ट देखने को मिल जाएगा, सिर x और y, पैर 4x चूहे के और 2y कबूतर के। इतना काम आपको हर क्वेश्चन में करना है। सिर हमेशा एक ही रहेगा, x एंड y के फॉर्म में लेंगे उसको। पैर को बस आपको देखना होगा, यदि 4 पैरों वाला जानवर है तो 4x और 4y, या फिर यदि 2 पैरों वाला है तो 2x या 2y, ठीक है। यहाँ तक करने के बाद अब आपको आगे क्या करना है मैं बताता हूँ। सो आपको यहाँ से इक्वेशन तैयार करनी है, और इक्वेशन कैसे तैयार होगी, इन दोनों की मदद से तैयार होगी। तो आप अगर देखें तो क्वेश्चन में क्या बोला था कि चूहे और कबूतर मिला के कुल 90 सिर हैं और 224 पैर हैं। तो अब हमें वो जो चार्ट बनाया था एक्स और वाई वाला, आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं वीडियो को, उस चार्ट पे चलते हैं, है ना। उसको रिवाइंड कीजिएगा आप लोग, मैं यहाँ पे फिर से वो चार्ट नहीं बनाऊँगा। तो उस चार्ट को ध्यान देंगे अगर, तो सबसे पहले सिरों की संख्या, कुल सिरों की संख्या, यानी चूहे का x सिर था और कबूतर का y सिर था, है ना।
तो कुल सिरों की संख्या कितनी हो गई थी? 90 हो गई है। ये आपका फर्स्ट समीकरण हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। ठीक है, अब पैरों की संख्या की अगर बात की जाए तो चूहे के कितने पैर थे? 4x और कबूतर के 2y, तो टोटल कितने पैर हो गए? 224 पैर हो गए। ये आपका सेकंड इक्वेशन हो गया, है ना। कुल सिरों की संख्या x + y, ये चूहे के लिए है और ये कबूतर के लिए है 90, है ना, यही बोला है क्वेश्चन में। और कुल पैरों की संख्या 224। तो अब इसे सॉल्व करना होगा। अब यहाँ तक अगर आप आ गए, अगर आपको इक्वेशन सॉल्व करना आता है बेसिक सा, तो आप आराम से बना सकते हैं। तो इसको एलिमिनेट करना होगा, इस इक्वेशन को आपको एलिमिनेट करना होगा x या y की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए। तो कैसे करेंगे? अब देखिए, दोनों में से कॉमन ले सकते हैं क्या? इसमें तो इस साइड कोई नंबर्स नहीं है तो नहीं लिया जा सकता। सेकंड वाले इक्वेशन में अगर चले हम, जो कि बड़ा इक्वेशन है ना, तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो सभी जगह से 2 जो है कॉमन निकल सकता है। सभी जगह से 2 जो है वो कॉमन निकल सकता है। तो अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो यहाँ बचेगा 2x + y = 224, है ना। अब ये हो जाएगा 75, तो 2x + y = 102। ये आपका जो है तीसरा समीकरण, इसको मान लेते हैं। सो अब हम इन दोनों की हेल्प से x या y की वैल्यू जो है फाइंड आउट कर सकते हैं। सो आगे देखिए आप, मैं समीकरण 3 में, सॉरी ये वाले समीकरण जो है उसमें इसको माइनस कर रहा हूँ। कैसे होगा ये? 2x + y = 102 एंड x + y = 90। अगर ये माइनस होता है तो ये माइनस में बदल जाएगा और ये माइनस हो जाएगा, तो ये दोनों एलिमिनेट हो जाएंगे और ये आएगा x = 22। ठीक है, सो x = 22, यानी ये जो संख्या है वो है चूहों की। ठीक है, ये जो संख्या आ गई आपकी चूहों की है। x किसके लिए लिया था हमने? फैक्टर चूहे के लिए लिया था, अगर आप उस चार्ट में वापस जाएंगे तो। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या पूछा है? कबूतरों की कुल संख्या ज्ञात करने के लिए पूछा है। तो सिंपल है, ये जो x की वैल्यू आई है उसको आप समीकरण 1 या 2 किसी में भी रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे समीकरण 1 में रखता हूँ इसकी वैल्यू को, और कबूतर की जो संख्या है वो ज्ञात कर लेते हैं। सो यहाँ पे आप देखिए, वो x + y = 90 मैंने ले लिया है। अब x की वैल्यू हमने क्या फाइंड आउट की थी? 22 + y = 90। y यहीं रहेगा, 22 जो है उस साइड 75 हो जाएगा, तो ये आएगा आपका 68। ये किसकी संख्या हो जाएगी? आपकी कबूतरों की संख्या हो जाएगी। तो ये आपका आंसर जो है आ जाएगा। और ऑप्शन में 68 जो था वो ए में था, अगर आप रिवाइंड करके देखेंगे क्वेश्चन को तो इस तरह से जो है आपको सॉल्व करना है जानवरों की संख्या पर आधारित प्रश्न को। कुछ नहीं करना होता, बस एक इक्वेशन तैयार करना होता है और सॉल्व करना होता है। तो इस वीडियो को आप बार बार देखिए, और लास्ट में मैं जो है 5 क्वेश्चंस डाल दूंगा, उसकी प्रैक्टिस कीजिए आप, ताकि ये जो है आपके दिमाग में बैठ जाए। ये फोकट का नंबर देगा आपको। सो आज के लिए इतना ही। अगले बार जब नई वीडियो आएगी तो मैं एक चैप्टर लूँगा रीजनिंग या मैथ्स का, और उसको कवर अप करेंगे हम। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।